हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? बढ़िया। तो चलिए स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री। ओके स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री की 8.4 एक्सरसाइज 8.4। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट 8.4 करने से पहले एक बार मैं आपको दोबारा से फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ, है ना। जो 8.4 में हमने फॉर्मूले यूज करने हैं, मैं सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ, है ना। तो स्टूडेंट टोटल अगर हम एक कैटेगरी की बात करें तो देयर आर 9 फॉर्मूलाज, 9 टोटल आइडेंटिटीज कह लो आप, है ना। उनमें से स्टूडेंट क्या करना है आपको, मैं आपको ना ABC में 3 आइडेंटिटीज बताने जा रहा हूँ। ए आपने याद रखना है, वो क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट यहां पर ए मतलब एंगल, है ना, एंगल ए, या आप एंगल ए लिख लीजिए, चाहे आप थीटा लिख लीजिए, एक ही बात है। चाहे साइन स्क्वायर, उसको थीटा भी रीड कर सकते हैं, होता क्या एक्चुअली ये एंगल ही होता है ना, आपको मालूम है ये तो, है ना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी स्टूडेंट आपने ये याद रखनी है, मैं यहां पे दोबारा लिख रहा हूं इसी को। ए आपने याद रखना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, एक की जगह थीटा कर लो, ज्यादा इजी रहेगा ना, इज इक्वल टू 1। बी आइडेंटिटी स्टूडेंट आपने याद रखनी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और सी में स्टूडेंट आपने याद रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये 3 आइडेंटिटीज, ये तीनों आइडेंटिटी सब में इक्वल में क्या है स्टूडेंट, 1 1 है। मेनली ये 3 आइडेंटिटीज हैं। पहले तो आपको ये टिप्स पे लर्न करनी है, इनको बार बार याद करके लिखिए, है ना। जब आपको ये तीनों आइडेंटिटीज हो जाती हैं तो आप स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके भी आगे 3 फॉर्मूले बन जाते हैं, इससे भी आगे 3 फॉर्मूले बन जाते हैं, और इससे भी आगे 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। कैसे? देखिए, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1 है, उसको नंबर 1 मान लीजिए। सेकेंड, अगर आपको साइंस के थीटा निकालना है, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाके माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 1, उस तरफ जाके क्या होगा 1 माइनस कॉस के थीटा, तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। और ऐसे स्टूडेंट थर्ड, अगर हमें कॉस के थीटा फाइंड करना है, या कॉस के थीटा की वैल्यू क्या होती है अगर आप यूज करनी है, तो स्टूडेंट जहां पर कॉस के थीटा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन के थीटा लिख सकते हैं। आप इनको एक ही परिवार के मान लीजिए ना, दीज बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। ऐसे स्टूडेंट जब हम बी से बात करेंगे तो वहां से हमारा फॉर्मूला नंबर 4 आएगा, जिसमें आपको याद रखना है कि क्या होता है, सेक्स के थीटा माइनस टेंजेंस के थीटा इज इक्वल टू 1। फिफ्थ फॉर्मूला हम यहीं से निकालेंगे कि सेक्स के थीटा किसके इक्वल होगा, ऑब्वियस है ये 1 माइनस टेंजेंस के थीटा, उस तरफ जाके इसको प्लस कर दीजिए, तो यहां से सेक के थीटा की वैल्यू जो होगी इस तरफ जाके ये क्या होगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ऐसे 6, अगर हमें टेंजेंट स्क्वायर थीटा निकालना है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो स्टूडेंट वो क्या होगा 1, उस तरफ जाके माइनस होगा, कहने का मतलब क्या होगा, क्या देगा सेक्स के थीटा माइनस 1। और ऐसे 7th सी से आएगा ना, यानी कि ये भी एक फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। ये फर्स्ट ये था, ये बी से बने सारे फॉर्मूले, ऐसे ही थर्ड सी से। तो 7th फॉर्मूला जो है वो हमारा किससे बनेगा, सी से, जिसमें हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। 8th फॉर्मूले में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को तो यहीं डाल दो, और ये उस तरफ जाके क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो स्टूडेंट ये आपका आ गया 8th फॉर्मूला। और 9th फॉर्मूला, अगर आपने कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस के 1 है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे 3 1, तो ये भी एक फैमिली यानी कि सी फैमिली को बिलोंग कर रही है। ओके स्टूडेंट, तो ए फैमिली से 3, बी के 3, सी के 3, ए बी सी, पहले तो ये तीनों आपको याद करने हैं। इनको याद करने के बाद ए बी सी, इन तीनों को आप याद कर सकते हैं। टोटल आपके पास 9 फॉर्मूलेज बन जाएंगे। और स्टूडेंट सबसे बड़ी बात इनकी खासियत क्या है कि सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो स्क्वायर में होते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, सेक्स के थीटा माइनस टेंजेंस के थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक्स के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब सारे के सारे फॉर्मूले किसमें हैं, स्क्वायर में। ये सारे के सारे फॉर्मूले स्क्वायर में होंगे, बिना स्क्वायर के ये फॉर्मूले नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूले जो है वो मेन है, मैं आपको इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट आपको लर्न करने हैं जैसे भी, है ना। और इसके बाद जो आपने पहले भी पढ़े हैं, मैंने पहले भी फॉर्मूले आपको बताए थे कि क्या होता है, जो कोसेक थीटा है,
कहीं पे जब कोसेक थीटा आता है लिखा हुआ है तो स्टूडेंट कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा, है ना, पढ़ा था ना p ओवर h वाले तरीके से। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या उल्टा साइन थीटा है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोसेक थीटा। ऐसे स्टूडेंट जो हमारे पास सेक थीटा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा, या कॉस थीटा है तो उसका उल्टा हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक थीटा। ऐसे स्टूडेंट टेंजेंट के साथ है, टेंजेंट थीटा जिसको आप 1 ओवर कॉड थीटा लिख सकते हैं, या कॉड थीटा जिसको आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में टेंजेंट थीटा। ओके स्टूडेंट, और ऐसे ही हमारे पास आ जाता है कॉड थीटा। हाँ ठीक है, ये दो तीन हो गए। इसके अलावा स्टूडेंट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि देखो ये जो टेंजेंट है 1 अपॉन कॉड या कॉड है 1 अपॉन टेंजेंट, इसको हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। ज्यादातर हम स्टूडेंट क्या करते हैं जो टेंजेंट थीटा है ना उसकी जगह हम क्या लिखते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। याद है ना कैसे बताया था, ये कैसे निकालते हैं इसको। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है p ओवर h, कॉस थीटा की वैल्यू b ओवर h, और h से h उड़ गया, क्या बचा p ओवर b। p ओवर b क्या है टेंजेंट थीटा, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट कॉड, जो कॉड थीटा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना। इसको भी ऐसी क्या होगा कॉस थीटा की आपको वैल्यू पता है क्या होगी b ओवर h, है ना, और साइन थीटा की p ओवर h, और h से h कैंसिल हो जाता है तो क्या बच जाता है b ओवर p, मालूम है ना। जो टेंजेंट थीटा वो p ओवर b होता था, कॉड थीटा b ओवर p होता है। तो मेनली स्टूडेंट ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इन्हीं फॉर्मूले से हमारा 8.4 पूरी होगी। ओके स्टूडेंट, तो आप बात करें अब 8.4 की, तो स्टूडेंट बात करते हैं फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको ये प्रूफ करनी है आइडेंटिटीज। आपको प्रूफ करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट ये फॉर्म आपको, ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट क्या करें, सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, है ना। हम लेफ्ट हैंड साइड को स्टूडेंट क्या करेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से चले और पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब स्टूडेंट क्या करें, देखिए एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे कोसेक माइनस कॉट होल स्क्वायर है, कोसेक का स्क्वायर नहीं है, कॉट का होल स्क्वायर नहीं है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी बताया अभी फॉर्मूला देखो कोसेक थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा है, कॉट थीटा को आप स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना, होल स्क्वायर एज इट इज। अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या लगेगा आपको कि साइन थीटा इसका एलसीएम एज इट इज आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, होल स्क्वायर एज इट इज, है ना। तो यहां तो क्लियर है, यानी कि क्या करा हमने कोसेक को लिख लिया 1 अपॉन में साइन, कॉट को लिख लिया कोस ओवर साइन, और इसका एलसीएम ले लिया, ये बन गया। और स्टूडेंट अब देखो जब हम इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, अलग अलग लिख सकते हैं इसका, इसका होल स्क्वायर अलग कर दिया, इसका होल स्क्वायर अलग कर दिया, है ना, ये तो मालूम है ना। ओके, अब स्टूडेंट इसके बाद क्या करें, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और साइन स्क्वायर थीटा सेकंड आइडेंटिटी, अगर आप ध्यान से देखिए सेकंड आइडेंटिटी मैंने क्या बताई थी आपको, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और स्टूडेंट 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर तो रीड कर ही सकते हैं, और अगर आप यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a माइनस b और दूसरी ब्रैकेट में a प्लस b, है ना। तो स्टूडेंट यहां पर आपने वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, और देखो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, इसका मतलब है इसको दो बार लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा इनटू सेकंड ब्रैकेट में भी 1 माइनस कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरी ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और देखिए ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा अब क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो किसके इक्वल है स्टूडेंट, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो कि हमें प्रूफ करना था एज प्रूफ, है ना।
यही प्रूव करना था। इजी है कि मुश्किल है? बहुत इजी है यार क्वेश्चन। और स्टूडेंट एक काम मैं और करूंगा, एक बार इसको दोबारा देख लो। क्या अगर हमने कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना था। कोसेक थीटा लेफ्ट हैंड साइड से चले, कोसेक थीटा को लिख दिया 1/sin, कोट को लिख दिया cos over sin। अब इसका एलसीएम ले लिया होल स्क्वायर, और इसके स्क्वायर को लग कर दिया, इसका स्क्वायर लग कर दिया, इसका स्क्वायर लग कर दिया। ये एज इट इज रहने दिया। साइन स्क्वायर थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, चाहो तो यहाँ लिख देना, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 है, 1 का स्क्वायर हम रीड कर सकते हैं, है ना। और आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, वो होता है a माइनस बी a प्लस बी, है ना। ये दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए, जो बचा वो आपका आंसर है, वही राइट हैंड साइड पे। ओके, तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन सेम, मैं आपके 3 क्वेश्चन ऐसे और बना के दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, है ना। तो मैं 3 क्वेश्चन आपको इसके जैसे बना के अभी दे रहा हूं, है ना। आई होप कि आप वो ट्राई करेंगे, कोशिश होगी मेरी, मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। ये अगर आप बोलेंगे एक्स्ट्रा सर, नहीं एक्स्ट्रा नहीं है, ये सेम एनसीईआरटी है, आपको बस फर्क ढूंढना दोनों में। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, तो मैं इसी का एक क्वेश्चन और बना देता हूँ यहाँ पे। वो बन जाएगा हमारे पास सेक्स के थीटा माइनस टेंजेंस के थीटा, सेक्स के थीटा माइनस टेंजेंस के थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, और सेकंड क्वेश्चन भी मैं वही बना रहा हूं, सेम है, फर्क क्या है वो ढूंढिएगा ना। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन यहां पे, सॉरी मैंने होल स्क्वायर आएगा ना। थर्ड क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, तो वो आपको प्रूव करना होगा 1 माइन प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, तो ये तीनों क्वेश्चन यही है, ऐसे ही हैं, ऐसे ही करने हैं, ये आप करके थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।